हेलो दोस्तों, वेलकम टू विंस पार्ट 6। मेरा नाम है विनय ठाकुर। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व। क्यों चर्चाओं में है? यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम क्या है? भारत सरकार का नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम क्या है? भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं और उसमें कितने यूनेस्को के मैप लिस्ट में आते हैं? ये सारा डाटा आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लास्ट तक बने रहें। तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में स्थित है, उसे यूनेस्को द्वारा 13वां बायोस्फीयर रिजर्व नॉमिनेट किया गया है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम 1986 के तहत 2009 में की गई थी। टोटल एरिया इसका 7,770 स्क्वायर किलोमीटर है और जो इस बायोस्फीयर रिजर्व में जो क्षेत्र आते हैं वो है बारालाचा पास, साचू, पिन वैली नेशनल पार्क, व किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चंद्रताल वेटलैंड। इसमें याद रखना किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या हैं ये पढ़ते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है जहां पे प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन तीनों को प्रोटेक्ट किया जाता है और तीनों के आपसी रिलेशन को बढ़ाया जाता है ताकि तीनों एक साथ रहकर ग्रो कर सकें। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम क्या है? तो यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1971 में, जिसमें ये अलग अलग देशों से बायोस्फीयर रिजर्व को चुनेगा और एक इंटरनेशनल लेवल पर बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट बनाएगा और उन देशों को टेक्निक सिखाएगा कि कैसे उस बायोस्फीयर रिजर्व को प्रोटेक्ट किया जा सकता है और वहां पे जो ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स है उसको कंजर्व किया जा सकता है। तो बेसिकली रिलेशन बेटर करने की ये टेक्निक थी ह्यूमन और एनवायरमेंट के बीच। अगला है आपका जोन। बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन पाए जाते हैं, कोर जोन, बफर जोन और आपका ट्रांजिशन जोन। कोर जोन आपका बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे अंदर वाला पार्ट होता है जिसमें ह्यूमन एक्टिविटी ना के बराबर होती है। यहाँ पर केवल डिपार्टमेंट के लोग जा सकते हैं या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जा सकते हैं। उसके बाद है बफर जोन। यहाँ पर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी होती है, लोग केवल रिसर्च के लिए जा सकते हैं और थोड़ा बहुत टूरिज्म में भी इसमें हो सकता है, थोड़ा बहुत लेवल पे, जो कोर जोन को इफेक्ट ना करे। अगला है आपका ट्रांजिशन जोन। इसमें ह्यूमन सेटलमेंट होती है, विलेजेस वगैरह स्टैब्लिश होते हैं और इंडस्ट्रीज भी होती हैं, लेकिन केवल वो इंडस्ट्री जो कोर जोन को इफेक्ट ना करे। तो ये आपके 3 जोन होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में। अगला है आपका नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। तो इसे भारत सरकार द्वारा 1986 में स्टार्ट किया गया, जिसके तहत नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया और इसे यूनेस्को की मैप लिस्ट में 2000 में शामिल किया गया। भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से 13 यूनेस्को की मैप लिस्ट में। 13वां आपको पता है कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश। अच्छा, इसमें याद रखना भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ का रण है और जो सबसे छोटा है वो है नौकरेक। याद रखना कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा तो है लेकिन मैप लिस्ट में शामिल नहीं है, और दूसरा है सबसे छोटा है नौकरेक मेघालय, ये शामिल है मैप लिस्ट में। तो ये रही आपकी पूरे बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट। सारे लिस्ट स्क्रीनशॉट ले लेना, सबको पढ़ लेना, डेटे याद रख लेना। कई बार जब टफ क्वेश्चन बनेगा तो डेटों के वाइज बन जाएगा कि बताओ क्रम में लगाओ भारत के बायोस्फीयर रिजर्व को या यूनेस्को में ऐड होने वाली उनकी डेटों को क्रम में लगाओ। इस तरीके से सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अगला है आपका बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व? ये क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट है नीलगिरी, सेकंड है गल्फ ऑफ मन्नार, थर्ड है कोल्ड डेजर्ट और फोर्थ है आपका अचानकमार अमरकंटक। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी। तो जो आपका ऑप्शन होगा कमेंट बॉक्स में दें, जिसका आंसर सही होगा उसको मैं लाइक कर दूंगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू।